आज हम एक बहुत ही अलग और टेस्टी रेसिपी देखने वाले हैं जिसका नाम है चटपटा आलू नान। तो जैसा चटपटा आलू नान हमें बाहर मिलता है वैसा ही एग्जैक्ट सेम चटपटा आलू नान हम आज घर पर बनाने वाले हैं और वो भी बड़े ही आसान तरीके से। तो इस चटपटा आलू नान को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना वो है उसकी आलू की टिक्की। अगर आपकी आलू की टिक्की बेस्वाद होगी और उतनी क्रिस्पी नहीं होगी ना तो आपको ये चटपटा आलू नान खाने में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आलू टिक्की होती है ना वो कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस आलू टिक्की को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक पैन या एक कढ़ाई में लेना है 2 टेबल स्पून ऑयल और इस ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए ना तब आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और जीरा को आप अच्छे से स्प्लटर होने दीजिए। जीरा जब स्प्लटर हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक की पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट। अब हमें इन दोनों को मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए भूनना है। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट सौते हो जाए तब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पीस यानी कि मटर। अब यहाँ पर आपको मटर की क्वांटिटी कितनी रखनी है ये आपके ऊपर है। और अब हमें इन मटर को तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर मैंने इस मटर को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून राइस फ्लावर। हम यहाँ पर राइस फ्लावर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आलू टिक्की है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बन पाए। अब आपको इस राइस फ्लावर को मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है और आप इसको लगातार चलाते भी रहिएगा ताकि ये सारी चीजें जल ना जाए। यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, और फिर हम यहाँ पर इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन सारी चीजों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने इन मसालों को अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी। तो मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो जो नॉर्मल चीनी आती है ना उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं उबले हुए आलू। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 छोटे साइज के उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके बदले 2 से 3 बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन आलूओं को हमें इसमें मैश करके डालना है। आप चाहो तो आलू को ग्रेट करके भी डाल सकते हो ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। अब हम इन मसालों को और आलू को अच्छे से एक बार मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टफिंग है ना ये बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इस स्टफिंग को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे और जब स्टफिंग पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हमें स्टफिंग में से टिक्की बनानी है। तो पहले तो आपको स्टफिंग को अच्छे से दबाना है ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए और फिर इसको ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करके इसको ऐसे फ्लैट बना लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो टिक्की है ये बनके रेडी हो चुकी है और इसी तरह आपको बाकी सभी टिक्की को भी बनाकर रखना है। यहाँ पर जो टिक्की की साइज है ना वो बहुत ही बड़ी या बहुत ही छोटी मत रखिएगा, इसको ऐसे ही मीडियम रखिए। तो यहाँ पर इतने स्टफिंग में से मैंने ऐसी 5 टिक्कियां बनाकर रेडी की हुई है और बाकी का जो थोड़ा सा स्टफिंग था उसमें से मैंने एक ऐसी छोटी टिक्की बना ली। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन टिक्की को आपको फ्रीजर में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रखना है ताकि ये थोड़ी सी कड़क हो जाए। और तब तक हम नान बनाने के लिए डो रेडी करेंगे। ये जो नान का डो हम बनाने वाले हैं ना ये बाकी डो से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर इस डो को बनाने के लिए हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। यहाँ पर आपको मैदा का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इस आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिर मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून कलौंजी। अगर आपको कलौंजी नहीं मिलती तो जो काले तिल होते हैं ना उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। यहाँ पर आप भी कसूरी मेथी का इस्तेमाल जरूर करिएगा क्योंकि जो नान है उसमें ये कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑयल और 1/4 कप कर्ड यानी कि दही ऐड करके इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। ये जो नान का डो होता है ना ये कभी भी हार्ड नहीं होता, तो आपको भी यहाँ पर इस डो को एकदम ही सॉफ्ट रखना है।
यहाँ पर एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि इस नान के डो को बनाने के लिए आप पानी के बदले यहाँ पर गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो नान है ना वो और ज्यादा टेस्टी बनेगी। जब ये डो एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाए तब आपको क्या करना है कि आपको एक फ्लैट सरफेस पर थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और फिर उसके ऊपर ये डो रखकर इसको आप लगातार मसलते जाइए। स्टार्टिंग में ये जो डो है ये हल्का सा आपके हाथों को चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मसलते जाओगे ना वैसे वैसे ही ये बहुत ही स्मूथ होता जाएगा और फिर ये हाथों को चिपकेगा नहीं। आपको इस डो को लगातार लगभग 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है। ऐसा करने से आपकी जो नान है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो डो है ना इसको मैं अच्छे से पटक पटक कर मसल रहा हूँ और अब यहाँ पर ये देखिए जो डो है ये कितना स्मूथ बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर उसी बाउल में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और फिर हमें उसमें हमारा ये जो डो है उसको रखना है और फिर हम इसको एक गीले कपड़े से कवर करके इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इस डो को 1 घंटे तक भी रेस्ट करने दे सकते हो। आप जितनी देर इस नान के डो को रेस्ट करने दोगे उतनी ही बढ़िया आपकी नान बनकर आएगी। यहाँ पर मैंने इस डो को लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था। तब हम इस डो को वापस एक बार मसलेंगे और फिर हम इस डो में से ऐसे मीडियम साइज की लोइयां बनानी है। अब यहाँ पर हमें इस लोई को मैदा से अच्छे से लपेट लेना है और फिर हम इसको एक चकले के ऊपर रखकर यानी कि एक रोलिंग बोर्ड के ऊपर रखकर इसको हमें बेलना है। लेकिन हमें इसको गोल नहीं बेलना है, इसको हम ओवल शेप में बेलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस नान को अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो नान है और आपकी जो टिक्की है ना वो एक ही साइज की होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो टिक्की है वो नान से कई गुना ज्यादा बड़ी हो। अब यहाँ पर ये जो टिक्की है ना इसको हम फ्राई करने वाले हैं, लेकिन इसको फ्राई करने से पहले हमें एक स्लरी बनानी है। तो यहाँ पर इस स्लरी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्न स्टार्च। फिर हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसकी एक स्लरी बनानी है। और ये जो स्लरी है ना ये ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। इसको आप अच्छे से मिक्स करिएगा और एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी लम्स यानी कि इसमें कोई भी गांठें नहीं रह जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये स्लरी बना ली है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम इस स्लरी में हमारी टिक्की ऐड करेंगे और इस टिक्की को हमें दोनों साइड से स्लरी से अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर मैंने इस टिक्की को स्लरी से अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हमें इसको ब्रेड क्रम्ब से कवर करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी बन पाए। अगर आपके पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसके बदले कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो और फिर आप उसको मिक्सी में डालकर उसको जरा जरा पीस लीजिए और फिर आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस टिक्की को ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर 2 काम एक साथ करने वाले हैं। एक तो हम इस टिक्की को फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ हम नान को ग्रिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 काम एक साथ करने के लिए आज मैं यहाँ पर ये मायर का डिवाइडेड ग्रिल पैन यूज कर रहा हूँ। तो ये जो डिवाइडेड ग्रिल पैन है ये बहुत ही मजबूत क्वालिटी का है और इसमें आप 2 काम एक साथ कर सकते हो। इसकी एक तरफ आप कोई भी चीज को ग्रिल कर सकते हो और इसकी दूसरी तरफ आप कोई भी चीज को सौते या फिर फ्राई कर सकते हो। तो इसको यूज करने से आपको जो टाइम है वो बचेगा और जो गैस है वो भी बचेगा। तो अगर आपको भी ये मायर का डिवाइडेड ग्रिल पैन खरीदना है तो उसको खरीदने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा और साथ ही साथ मैं एक डिस्काउंट कोड भी दूंगा जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस ग्रिल पैन की एक तरफ मैंने थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था और जब तेल मीडियम गरम हो जाए ना तब आपको इन टिक्कियों को फ्राई करना है। यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है ना ये बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए वरना आपकी जो टिक्की है ना वो फटाफट से ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। और जब तक ये जो टिक्की है ये फ्राई होती है तब तक हम इस पैन की दूसरी तरफ जो नान है ना उसको ग्रिल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें इस नान को है ना सिर्फ एक साइड से ही ग्रिल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी जो नान है वो भी ग्रिल हो रही है और जो टिक्की है वो भी फ्राई हो रही है। तो आपको इन टिक्कियों को स्लो या मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी चीज कहूंगा कि आप इन टिक्की को हाई फ्लेम पर मत फ्राई कीजिए, इनको आपको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है तो ही ये बहुत ही क्रिस्पी बन पाएगी। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करने जाओगे तो ये कलर में तो अच्छे से ब्राउन हो जाएगी लेकिन फिर ये उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इनको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए।
ये देखिए हमारी जो नान है ये नीचे से अच्छे से ग्रिल हो चुकी है। तो अभी फिलहाल हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरी नान को भी सेक रहा हूँ। यहाँ पर ये जो दूसरी नान है ये भी अच्छे से सेक चुकी है और जो हमारी आलू टिक्की है ना ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन आलू टिक्की को बाहर निकाल लेते हैं। इनको हम एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकालेंगे ताकि जो भी एक्सेस तेल है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर हमारी ये जो आलू टिक्की है ना ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी ही है, लेकिन ये दिखने में भी उतनी अच्छी लग रही है। और अब जरा ये सुनिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। अब जो आलू टिक्की आप बाहर खाते हो ना उसके ऊपर एक तीखा सा सॉस होता है। तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा कप एगलेस मेयोनीज। फिर हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है 3 से 4 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अगर आपको यहाँ पर इसको तीखा नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर रेड चिली सॉस के बदले थोड़ा सा टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सॉस है ये खाने में थोड़ा सा टैंगी लगेगा। फिर हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रेड फूड कलर। यहाँ पर जो फूड कलर है ना इसको इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि इससे टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर जो सारी चीजें हैं ना वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब बस हमें इन सभी चीजों को अच्छे से असेंबल करना है। तो अब नान की जिस साइड को हमने ग्रिल किया हुआ था ना वो वाली साइड पर हम थोड़ा सा मेयोनीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको कितना मेयोनीज इसमें डालना है ना ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इस मेयोनीज को इस नान की सिर्फ आधी साइड पर ही लगाना है। यहाँ पर मैंने इस नान के ऊपर अच्छे से मेयोनीज लगा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से ओनियंस यानी कि प्याज। और जो प्याज है ना इसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब जो आलू टिक्की हमने बनाई हुई थी वो आलू टिक्की हम इसके ऊपर रखेंगे। और फिर ये जो आलू टिक्की है इसके ऊपर भी मैं हल्का सा मेयोनीज लगा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर मेयोनीज लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर मेयोनीज इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि ये जो नान है ना ये इसके ऊपर आसानी से चिपक जाए। और यहाँ पर हमारी जो चटपटा आलू नान है ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब बस हमें यहाँ पर सिर्फ एक आखिरी चीज करनी है और वो ये है कि हमें इस नान की दूसरी साइड को अच्छे से ग्रिल करना है। तो यहाँ पर इस ग्रिल पैन में हमें थोड़ा सा बटर डालना है। आप चाहो तो यहाँ पर बटर के बदले ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बटर का एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी यहाँ पर ऑयल के बदले बटर का ही इस्तेमाल करें। अब इसके ऊपर हमें ये नान रखनी है और इस नान की हमें दोनों साइड्स को अच्छे से ग्रिल होने देना है। इसको आप ऐसे हल्का हल्का प्रेस भी करते जाइए ताकि ये अच्छे से और फटाफट से ग्रिल हो जाए। इसकी एक साइड ग्रिल हो चुकी है तब हम इसको पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड को भी हमें अच्छे से ग्रिल करना है। और फिर जब दोनों साइड्स अच्छे से ग्रिल हो जाए तब हम इस चटपटा आलू नान को बाहर निकालेंगे। तो लीजिए यहाँ पर ये बहुत ही अलग और स्वादिष्ट चटपटा आलू नान बनके रेडी हो चुकी है। आप भी इस चटपटा आलू नान की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी।